भी बड़ी तादाद में अपने घर से निकलेंगे। तो उपचुनाव 2 सीटों पर जम्मू कश्मीर में उपचुनाव हो रहे हैं, जिसमें नगरोटा और बडगाम, और सुबह 9 बजे तक यानी शुरुआती 2 घंटों की अगर बात की जाए तो शुरुआती 2 घंटों में नगरोटा में 15.11% पोलिंग हुई है और इसी तरह से बडगाम में 9.36% पोलिंग हुई है। तो कुल मिलाकर शुरुआती जो पोलिंग परसेंटेज है वो शानदार है और लगातार लोगों की भीड़ देखी जा रही है। लोग कतार में अपनी बारी का इंतजार करते हुए नजर आ रहे हैं। तो बाई पोल 2 सीटों पर जम्मू कश्मीर में हो रहा है। उपचुनाव का आपको बताते चलें कि शुरुआती 2 घंटों में 9 बजे तक जो वोटिंग परसेंटेज है वो आ चुका है। टीवी स्क्रीन पर आप देख सकते हैं नगरोटा में 15.11% वोटिंग हुई है और इसके अलावा बडगाम में 9.36% शुरुआती 2 घंटों में वोटिंग रिकॉर्ड की गई है, दर्ज की गई है। तो शुरुआती 2 घंटों में लोगों में काफी जोश नजर आ रहा है, लोगों में काफी उत्साह नजर आ रहा है। बड़ी संख्या में लोग अपने घरों से निकल रहे हैं और 2 तस्वीरें आप देखिए, नगरोटा और बडगाम दोनों की तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं, जहां पर मर्द खवातीन यानी महिलाएं सभी बढ़ चढ़ कर इसमें हिस्सा ले रही हैं। खवातीन को भी आप देखिए कि मर्दों के मुकाबले में पीछे नहीं है, बल्कि जो बुजुर्ग हैं वो भी आज जमहूरियत के इस जश्न में शामिल होने के लिए घरों से बाहर निकले हैं। चल गया है 2 बस भी। हाँ। दूर से आके देखा हमने, दूर से हम क्योंकि करीब में जा नहीं सकते थे। फिर यहाँ पे साइड में हमने देखा इंसान का हाथ पड़ा हुआ, पूरा फटा हुआ। बहुत जोर आवाज आई, बिल्डिंग खिड़की हिल गई, खिड़की हिल गई। तो धमाके से दहली दहल गई है और दहली ब्लास्ट का पुलवामा कनेक्शन भी सामने आ रहा है। पुलवामा के 3 लोगों का दिल्ली ब्लास्ट से कनेक्शन है। बड़ी खबर आ रही है, आमिर, तारिक और उमर को हिरासत में लिया गया है। तारिक का सिम कार्ड इस्तेमाल कर रहा था आरोपी उमर। ब्लास्ट में इस्तेमाल i20 कार आरोपी उमर की थी। तो बड़ी खबर इस वक्त आ रही है। आपको बता दें कि दिल्ली में लाल किले के बाहर जो धमाका हुआ है, इसका पुलवामा कनेक्शन भी अब सामने आ रहा है। पुलवामा के 3 लोगों का दिल्ली ब्लास्ट से कनेक्शन है। आमिर, तारिक और उमर को हिरासत में लिया गया है। तारिक का सिम कार्ड इस्तेमाल कर रहा था आरोपी उमर और ब्लास्ट में इस्तेमाल i20 कार आरोपी उमर की थी। तो बड़ी खबर इस वक्त आ रही है। आपको बता दें कि कल देर शाम यह धमाका हुआ था दिल्ली में लाल किले के पास, जहां पर 9 लोग मारे गए थे और कई लोग इस धमाके में जख्मी हुए थे। इसके अलावा एक अफरा तफरी और लोगों में डर का माहौल देखने को मिला था जिस वक्त ये धमाका हुआ था। और बड़ी खबर इस वक्त ये आ रही है कि दिल्ली ब्लास्ट का पुलवामा कनेक्शन भी अब सामने आ रहा है, क्योंकि पुलवामा के 3 लोगों का दिल्ली ब्लास्ट से कनेक्शन सामने आया है। आमिर, तारिक और उमर को हिरासत में लिया गया है। तारिक का सिम कार्ड दरअसल आरोपी उमर इस्तेमाल कर रहा था और ब्लास्ट में इस्तेमाल i20 कार आरोपी उमर की थी। और चलिए 2 हमारे संवाददाता दिल्ली से खुर्रम शहजाद और बिलाल खान हमारे साथ लगातार जुड़े हुए हैं। बिलाल, जिस तरह से कहा जा रहा था उमर को लेकर, उमर के घर वालों को लेकर क्या कुछ अब तक रिएक्शन है? और इसके अलावा आप देखिए कि अब दिल्ली ब्लास्ट का जो कनेक्शन है वो पुलवामा से अब होता हुआ नजर आ रहा है और पुलवामा के 3 लोगों का इससे कनेक्शन बताया जा रहा है। आमिर, तारिक और उमर जो पुलवामा के रहने वाले हैं, उनका कनेक्शन अब दिल्ली ब्लास्ट से नजर आ रहा है। जी देखिए, यहाँ पर अगर देखा जाए जो घर वालों का कहना है, चाहे तारिक हो या उमर हो या फिर आमिर हो, तीनों के घर वाले जो है वो अभी तक इस मामले से बेखबर दिखाई दे रहे हैं। जैसे उनके जो बयानात सामने आ रहे हैं उस हिसाब से वो देख रहे हैं कि वो बेखबर है। अभी तक उनको इस बात का इल्म नहीं है कि उनके जो लोग हैं वो इसमें मुलव्वस है या नहीं है, या
या कब से वो इस नेटवर्क में जुड़े हुए हैं। तो यहाँ पर यही देखने को मिल रहा है, जब से भी कोई भी वारदात अंजाम दी जाती है और जो घर वाले होते हैं वो अक्सर बेखबर ही होते हैं इन बातों से। लेकिन यहाँ अगर देखा जाए, जो हाल ही में जो नेटवर्क बस्ट किया है पुलिस ने फरीदाबाद वाला, तो उसमें जो कोयल का ही डॉक्टर मुजम्मिल पाया गया है। तो अब उसके बाद जैसे खुरम ने भी कहा है कि हड़बड़ाहड़ी में जो डॉक्टर उमर ने ये लिया होगा, ये फैसला लिया होगा कि मैं कहीं ना कहीं ऐसा वारदात अंजाम दूं, ये ब्लास्ट करूं या ये छुपाऊं, तो उसके बाद ये कार्रवाई अंजाम उसने दी है, क्योंकि इसमें उसको लगता था कि मैं भी उसमें मुलव्वस हूं, तो उसको छुपाने के लिए कोशिश, उसकी यही कोशिश होगी। ताहम यहाँ पर अगर देखा जाए जो पुलिस बिल्कुल बिलाल, आपको रोकना चाहेंगे। आतंकी उमर के घर के बाहर हमारे सहयोगी इस वक्त ईशान वानी हमारे साथ जुड़े हुए। ईशान, क्या कुछ माहौल है और सीधा सीधा इस ब्लास्ट का कनेक्शन पुलवामा से एक तरह से सामने आ रहा है? और चलिए दोबारा हम ईशान वानी के पास जाने की कोशिश करेंगे। उनसे हमारा राब्ता टूट गया है, लेकिन दोबारा हम उनके पास जाने की कोशिश करेंगे। इस वक्त वो हमारे साथ जुड़े हुए हैं, लेकिन एक बार फिर से हम बिलाल का रुख करेंगे। जी बिलाल, कंटिन्यू कीजिए। जी मैं यही कह रहा था कि जो मुजम्मिल का आया था पहले, जो कि इसी गांव का है, तो अब जो इसका डॉक्टर उमर का आया है, तो कहीं ना कहीं कनेक्शंस जो है वो देखने को मिल रहे हैं। ताहम जो मुख्तलिफ एजेंसियां हैं, चाहे वो NIA है या बाकी एजेंसियां हैं, और जम्मू कश्मीर पुलिस इसमें बिलखुसूस इस वक्त जम्मू कश्मीर पुलिस है, पुलवामा पुलिस है, वो बारीकी से अब तहकीकात इसमें शुरू कर रही है। आया कि मजीद इसमें कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं है, तो इसके घर वाले जो हैं उनसे भी पूछताछ कल शाम से ही हो रही है। तो जो आमिर है या तारिक है, उनके घर वालों से भी, और उनसे भी पूछताछ इस वक्त बड़े पैमाने पर हो रही है। तो मजीद तौका है कि इसमें मजीद इंकिशाफात होने के यहाँ पर तौकात है, क्योंकि जो ये नेटवर्क है काफ़ी बड़ा नेटवर्क है, छोटा नेटवर्क नहीं है। तो इसमें मजीद गिरफ्तारियाँ भी होने की तौका है यहाँ पर। जी बिल्कुल खुर्रम, क्योंकि अब ये पूरा दिल्ली मामला जो है लगातार अब इसमें परत दर परत चीजें एक तरह से खुलती जा रही हैं, और अब पुलवामा से सीधे सीधे अब इसका कनेक्शन एक तरह से जुड़ता जा रहा है, जहां पर जो इसके आरोपी हैं वो एक तरह से पुलवामा से ही आते हैं। बिल्कुल सही कहा आपने। जिस तरीके से I-20 कार का जो कनेक्शंस है वो पहले सलमान तक यानी गुरुग्राम तक जाता है, और उसके बाद फिर वो पुलवामा और जम्मू कश्मीर तक चला जाता है, और उमर का जो नाम है वो सबसे ज़्यादा इसमें सस्पेक्ट है, और सीधे तौर पर उमर ही सीधे तौर पर आरोपी है इस पूरे ब्लास्ट के लिए जो लाल किले पर हुआ, और इसकी फॉरेंसिक जांच की जा रही है। लेकिन दूसरी तरफ दिल्ली में जो गृह मंत्री अमित शाह हैं, अब से आधे घंटे के बाद वो एक बड़ी मीटिंग जो है वो लेने वाले हैं, और उसमें जो जांच है, जो जांच प्रक्रिया है, जांच के जो पहलू हैं, उन तमाम चीज़ों पर चर्चा की जाएगी, और इसका दायरा किस हद तक बढ़ाया जाए, उन तमाम चीज़ों को फिलहाल देखा जाएगा। अभी मौके पर जो सुरक्षाकर्मी हैं वो तैनात हैं, पूरा इलाका बंद है। चांदनी चौक, जामा मस्जिद का इलाका हो, खुद लाल किला हो, उसको भी अगले आदेश तक के लिए बंद कर दिया गया है। मेरे पीछे आपको सफ़ेद वो कपड़े आपको नज़र आ रहे होंगे, दूर से मैं दिखा रहा हूँ आपको कि हमारे कैमरामैन प्रहलाद जो है वो दिखाएंगे कि आपको जो जहाँ पर ये वाइट कलर के जो पर्दे आपको नज़र आ रहे हैं, दरअसल उसी के पीछे जो ब्लास्ट में जली हुई गाड़ियाँ हैं, उनके जो अवशेष हैं वो उसके पीछे हैं। रात तक ये खुले हुए थे, लेकिन सुबह के वक्त इसको पूरे तरीके से ढक दिया गया, ताकि किसी तरीके से भी कोई बात बाहर न जाए, और जो ये पूरा टेरर मॉड्यूल है जो फरीदाबाद तक पहुंचा था, सहारनपुर तक पहुंचा, और उसके बाद फिर घूमकर जम्मू कश्मीर पुलिस ने जिस तरीके से इस पूरे टेरर मॉड्यूल को एक्सपोज किया, और बड़ी गिरफ्तारी और हथियार बरामद हुए, अम्युनिशन नाइट्रेट बरामद हुआ, वो तमाम चीजें अब फिर जो है जम्मू कश्मीर तक पहुंच गई हैं। तो बड़ी कामयाबी जरूर जो है कल फरीदाबाद में मिली थी, लेकिन अब ये धमाका हो गया है, और अब जांच एजेंसियां हर पहलू से, हर नुक्ते बिल्कुल, यानी खुर्रम अब इस पूरे मामले की, इस पूरी वारदात के आप देखिए तो तार कई जगहों से जुड़े हुए हैं, और अब इन्हें एक एक करके खंगालने की कोशिश की जा रही, जांच पड़ताल चल रही है। खुर्रम हमारे साथ बने रहिए, बिलाल भी हमारे साथ बने हुए हैं। इस वक्त सीधे हम जम्मू कश्मीर चलते हैं, और सीधे आपको जहां आरोपी आमिर के घर के बाहर से हमारे संवाददाता मजीद जानकारी हमें दे रहे हैं, ईशान वानी।
तीन नाम जो हैं या ऐसे कहेंगे 4 नाम हैं जो अभी सर्कुलेशन में, जिनमें डॉक्टर उमर, जिनमें उमर रशीद और आमिर। ये घर जो है उमर और आमिर का है, जिसकी तस्वीर आपने शायद कल अपनी टीवी स्क्रीन पे देखी है, गाड़ी की चाबी जो है पकड़ते हुए। वो आमिर रशीद है, वो इस घर के मालिक का बेटा है जो इलेक्ट्रिशियन का काम करता है। तारेक जो है कुछ और काम करता है और इनका दोस्त है। तारेक, आमिर रशीद और उमर रशीद को जो है कल शाम को ही सुरक्षा बलों ने उठा लिया था। उनकी तफ्तीश जो है अभी भी चल रही है। और ये घर में जो है उमर और आमिर रहते थे। जिसकी फ़ोटो आई है वो आमिर रशीद है, ना कि तारेक है। तारेक के नाम से शायद इनका बच्चा जो है सिम चलाता था और इसीलिए तारेक को भी उठा लिया गया है और बाकी कड़ियाँ भी जोड़ने की कोशिश की जा रही है। याद रहे कि जो बात आ रही है डॉक्टर उमर की, वो भी पुलवामा का रहने वाला है, कुछ ही किलोमीटर दूर यहाँ से वो रहते हैं। तो इसमें पुलवामा का कनेक्शन है, जिसमें उमर, आमिर, डॉक्टर उमर और तारेक का नाम फिलहाल सामने आ रहा है। और ये पता चल रहा है कि यही लोग हैं शायद जिनकी पूछताछ के बाद ये पता लगाया जा सकता है कि क्या इसमें फरीदाबाद कनेक्शन था, क्योंकि डॉक्टर ऑलरेडी गिरफ्तार हो चुके हैं और डॉक्टर उमर का अगर रोल आता है कि वो गाड़ी चला रहे थे तो कहीं ना कहीं उसमें जो है मसला हो सकता है। लेकिन फैमिली का कहना है उनके पास कोई बाहर की गाड़ी नहीं थी और ना कभी वो बाहर गए हैं। ये जो गाड़ी आप देख रहे हैं ये इनके घर के बाहर पार्क्ड है, JK 13C 7345 नंबर है, ये ग्रैंड आइटन है। और उनकी फैमिली का कहना है इस गाड़ी के अलावा जो है उनको कोई सूचना नहीं है कि उनका बेटे के पास कोई और गाड़ी थी और उन्हें कभी उनको नहीं बताया शायद कि